Okay student, this is the third lecture of the chapter रोडवेज, इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज ऑलरेडी डन। और हमने इसका जो इंपॉर्टेंस है वो रेलवे के साथ कंपेयर करके आपके सामने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रोड में ऑलरेडी सुपर हाईवेज जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अदर रोड्स की बात करते हैं तो उसमें नेशनल हाईवेज आता है। और मैंने आपको जो लर्निंग के हिसाब से मैंने आपको क्लियर किया था कि हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये नेशनल हाईवेज जो है वो क्या है, किसको किससे कनेक्ट करते हैं, या जितनी भी रोड्स हैं वो किसको किससे कनेक्ट करती हैं और उनको मेंटेन कौन करता है। तो नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री, दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम। और ये जो रोड्स होती हैं ये एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कनेक्ट करती हैं और इनको जो मेंटेन करता है वो है CPWD। इट मींस सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है वो इसको मेंटेन करता है। ओके, तो नेशनल हाईवेज, देन आफ्टर स्टेट हाईवेज। तो यहां पे देखिए नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अदर रोड, इट मीन्स बड़े से छोटे की ओर हम जा रहे हैं। स्टेट हाईवेज, तो स्टेट हाईवेज जो होता है वो रोड होती है जो स्टेट कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ जो है वो लिंक करती है। ओके, इट मीन्स स्टेट कैपिटल को उसी स्टेट की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ कनेक्ट करती हैं, जिसे स्टेट हाईवेज बोला जाता है। अब देखिए इसकी खास बात क्या है, स्टेट हाईवे का मतलब क्या हो गया कि हम सिर्फ और सिर्फ विद इन स्टेट की बात करेंगे। जो नेक्स्ट हमारी जो रोड है वो है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। अब डिस्ट्रिक्ट रोड सिर्फ हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट, विद इन डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर प्लस अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट की जो अदर प्लेसेस होते हैं उनको जो लिंक करती है उसे डिस्ट्रिक्ट रोड कहा जाता है और इसको मेंटेन करता है जिला परिषद। अब अदर रोड्स जिसे रूरल रोड्स बोला जाता है, ये जो रोड होती है वो रूरल एरियाज एंड विलेज विद इन टाउन्स को लिंक करती है। और क्लासिफाई अंडर दिस कैटेगरीज दिस रोड रिसीव्ड स्पेशल इम्पेटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अब देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे लोगों को रोजगार देने के लिए उनको कंस्ट्रक्शन वर्क में लगा लेती है, जैसे कि डैम्स वगैरह हो गए। तो रोड कंस्ट्रक्शन एक ऐसा ही है जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इन जो रोड है उनकी मेंटेनेंस, उनको रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि बॉर्डर रोड का काम क्या है, ये कहाँ कंस्ट्रक्ट की जाती है, कौन उसको यहाँ पे ऑपरेट करता है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसे 1960s में सेटअप किया गया था, जिसे BRO बोला जाता है, वो आपके बॉर्डर रोड को मेंटेन करती है। आपकी कंट्री के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पार्ट का है, वहां पे ये बॉर्डर रोड्स होती है। यहाँ पे तो देखिए माउंटेन रीजन है और यहाँ पे डेजर्ट है और यहाँ पे आपके 3 साइड वाटर है। तो यहाँ पे नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर रोड है जिनका इंपॉर्टेंस हमारे लिए है। अब इन बॉर्डर रोड का इंपॉर्टेंस देखिए कैसे है कंट्री रिगार्डिंग। देखिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में कनेक्टिविटी की बात करें तो ये रोड के थ्रू हो सकती है। गुड्स और पैसेंजर जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इस रोड के थ्रू जो है वो आ जा सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे जो इन रोड का जो बॉर्डर रोड का मेन है कि ये सिक्योरिटी देती है। आपको बॉर्डर के ऊपर किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है सोल्जर्स को या अदर्स, तो वहां इसकी सप्लाई हो सकती है। ओके, तो ये है आपका बॉर्डर रोड। अब देखिए हमने यहाँ पे जब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स तो हमें यही राइट करना है, लेकिन यहाँ पे मटेरियल के बेसिस पे पूछा जाए टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज फॉर देयर कंस्ट्रक्शन तब वाइड हो जाती है।
क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, तो है मेटल एंड अनमेटल रोड। ओके, तो देखिए मेटल रोड जिसे हम पक्की रोड बोलते हैं, अनमेटल जिसे कच्ची सड़क बोलते हैं। तो सीमेंट, कंक्रीट, बिटुमेन ऑफ कॉल, ये सारी जो मटेरियल यूज किए जाते हैं मेटल रोड के लिए। और अनमेटल्ड जो रोड होती है वो सैंडस्टोन के द्वारा बनाई जाती है, जिनमें किसी तरह से सीमेंटेड यूज नहीं होता है। अब इनका जो ड्रॉबैक क्या होता है, गो आउट ऑफ यूज इन द रेनी सीजन। आपके रेनी सीजन में ये आपका बिल्कुल भी साथ नहीं देती है। ओके, तो ये है मेटल एंड अनमेटल रोड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर देयर कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द रोड डेंसिटी। रोड डेंसिटी क्या होता है? द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ रोड। इट मीन्स एक यूनिट के अंदर जितनी रोड की उसकी जो लेंथ होती है उसे उसका डेंसिटी बोला जाता है। क्या हमारी कंट्री के अंदर ये डेंसिटी इक्वल है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या इनमें कुछ हमें चेंज मिलता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज नॉट यूनिफॉर्म इन आवर कंट्री। यहां पे अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो 142.68 किलोमीटर जो लेंथ है, रोड की जो लेंथ है, वो हमारे इस यूनिट में है अकॉर्डिंग टू 31 मार्च 2011। लेकिन अगर हम अपने नॉर्थ पार्ट में आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के पार्ट में आते हैं, तो वहां पर ये सिर्फ हमें देखने को मिलता है 12.14 किलोमीटर। तो हाई डेंसिटी ऑफ रोड की बात करते हैं तो वो आपको केरल में मिलती है, जहां पे 517.77 किलोमीटर लेंथ की रोड डेंसिटी हमारे पास है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों हमें ऐसा इतना डिफरेंस यहाँ पे है? तो देखिए, हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो वहां पे माउंटेनियस रीजन है, माउंटेन है, रॉकी एरिया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज बोले तो बहुत कम है वहां पे। तो ये सारी चीजें क्या है, और कुछ हद तक वहां की गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, क्योंकि रोड को डेवलप करना, उसकी लेंथ को इंक्रीज करवाना, नई रोड डेवलप करवाना, ये सब वहां की गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो दूसरी तरफ केरल की तरफ चलते हैं तो केरल क्या है कि डेवलप है। अब जहां पे डेवलपमेंट है वहां पे रोड की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पे एक जो रीजन है वो डेवलपमेंट पे हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। तो जिन एरियाज में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है वहां पे रोड की डेंसिटी भी हमें ज्यादा मिलती है, क्योंकि वहां पॉपुलेशन भी अच्छी खासी रहती है, और अच्छी खासी पॉपुलेशन है, इट मीन्स उनके द्वारा डिमांड की जाएगी फैसिलिटीज की। ओके, तो क्लियर है यहाँ पे। अब हम जो नेक्स्ट हमारा है वो हम प्रॉब्लम्स ऑफ रोड की बात करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ रोडवेज। जनरली आप खुद माइंड लगाइए कि रोड की क्या प्रॉब्लम हो सकती है। क्या आप कभी मार्केट जाते हो कहाँ, या फिर किसी प्लेस को यहाँ पे विजिट करने के लिए जाते हो, तो क्या आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है? और ये ट्रैफिक अगर है तो फिर वो रीजन क्या है उसके पीछे, क्यों यहाँ पे हमें ट्रैफिक देखने को मिलता है? तो मेन जो ट्रैफिक के पीछे जो रीजन होता है वो ये है कि हमारी जो मोस्ट ऑफ रोड जो है वो कंजेस्टेड है। सेकंड, जो रोड नेटवर्क है हमारा, जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से तो हमारा जो रोड नेटवर्क है वो सफिशिएंट नहीं है। सेकंड, हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड, जो कि रेनी सीजन में हमारा साथ नहीं देते। हाई कंजेस्टेड मतलब नैरो है, हमारी जो सिटीज की जो मोस्ट ऑफ जो सिटीज की जो रोड है वो नैरो है। हाई कंजेस्टेड इन सिटीज एंड मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस एंड कल्वर्ट आर द ओल्ड एंड नैरो। जो
कभी भी क्या है, उनकी गिरने की पॉसिबिलिटी रहती है कि कभी भी वो गिर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर वर्क नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट कंटिन्यू इसके ऊपर वर्क करती है, रोड को वो डेवलप करना उसने शुरू कर दिया है। अब नेक्स्ट हमारा रेलवेज है। तो रेलवे के साथ हम कंटिन्यू है। रेलवे को जो है प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बोला गया है, क्योंकि अगर आप गुड्स की बात करते हैं, पैसेंजर की बात करते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपको कवर करना है तो रेलवे जो है वो आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि रेलवे में आप वो सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती है जहां आपका जो है जर्नी 2 से 3 दिन तक हो जाता है, क्योंकि खाने पीने सोने सबकी व्यवस्था आपको रेलवे करता है। रेल में ये सारी फैसिलिटीज होती हैं। बिजनेस एक्टिविटीज करनी है या फिर एक तीर्थ स्थानों पर आपको जाना है या फिर बाहर की जो सीनरी आपको एंजॉय करनी है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट आपका रेलवे है। अब रेलवे अपनी जो सर्विस देते हुए 150 ईयर से ज्यादा हो चुका है। रेलवे का नेटवर्क जो है हमारी कंट्री में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यहाँ पे कुछ पार्ट हमारी कंट्री के ऐसे हैं जहां पर रेलवे लाइन बहुत अच्छा वर्क कर रही है, बहुत अच्छा एस्टेब्लिश है वहां पर। तो कुछ पार्ट में ऐसा है जहां पर रेलवे लाइन बहुत ही कम है। हमारे यहाँ पे अगर स्टेशंस की बात करें तो ये जो रेलवे नेटवर्क है वो 7137 स्टेशन के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे हमारी जो स्लीपर कोच है, फर्स्ट क्लास है, पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स है, वैगन्स जिसे मालगाड़ी बोला जाता है, ये हमारे हैं। अब फर्स्ट ट्रेन की बात करते हैं जो मुंबई टू थाने की ओर चली थी इन 1858 और इसने 34 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। किसके बीच में? मुंबई टू थाने। और 1853 वो ईयर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दें कि जो आपके यहाँ पे टेबल दी हुई है उसमें ब्रॉड गेज, मेट्रो गेज, नैरो गेज ये सब दिया गया है। तो ये होता क्या, देखिए ब्रॉड गेज का मतलब है कि दो जो लाइन होती है, जो आपके रेल की जो पटरी होती है, ट्रैक जो होता है, उसके बीच का गैप है जिसमें 1 मीटर से अपर जो गैप होता है उसे ब्रॉड गेज बोला जाता है। मीटर गेज जो पूरा मीटर का होता है एंड नैरो गेज जो लेस देन मीटर होता है। ओके, दो आपके ट्रैक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके बेसिस पे ये होता है। तो इनका मीनिंग आपको यहाँ पे बताया है। अब द इंडियन रेलवे इज नाउ रिकॉग्नाइज इनटू 16 जोन। कितने जोन में है वो? 16 जोन में है। इन नेक्स्ट यहाँ पे जो रेलवे नेटवर्क जो है वो क्या है कि हमारी इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। इस पर डिस्कशन हमारा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज के टॉपिक में हमने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, रोड डेंसिटी और रेलवे का इंट्रोडक्शन किया है। थैंक यू।